हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन करने वाले हीरो और इस मूवी के लीड हीरो है शिवा कार्तिकेय और इसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है और इसे 85% गूगल यूजर ने पसंद किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फुटबॉल मैच जहां पर स्टेडियम में हो रहा होता है। हमारा सुपर हीरो वहां पर खड़ा होता है और वह मैच देख रहा होता है और इसी के साथ में कहानी यानी फ्लैशबैक में जाती है उसके बचपन में। तभी उसके पिता को दिखाया जाता है जो लाइन में राशन की दुकान पर खड़ा होता है। वह बताता है कि मेरा बच्चा शक्तिमान का बहुत ही बड़ा फैन है। तभी हमें शक्ति को दिखाया जाता है जो बचपन में अपने बैग स्कूल बैग पर शक्तिमान का फोटो चिपकाए हुए होता है और अपनी किताब में वह मास्क की ड्राइंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ उसके पिता बताते हैं कि वह उसके कॉस्ट्यूम के लिए भी जिद कर रहा है। तभी दुकानदार बताता है कि राशन कार्ड पे तो शक्तिमान का फोटो चिपका हुआ है। दूसरी तरफ हमें स्कूल में टीचर को दिखाया जाता है जो सभी बच्चों से पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हैं। शक्ति की बारी आती है तो शक्ति उन्हें बताता है कि वह शक्तिमान बनना चाहता है और लोगों की मदद करेगा। यह सुनने के बाद में मैडम उस पर गुस्सा करती है और उसके पास जो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम होता है वह ले लेती है और तभी स्कूल के बच्चों के सामने उसको बेइज्जत करती है और वह कहता है कि शक्तिमान मुझे बचाने जरूर आएगा। यह कहते हुए वो दौड़कर छत पर चला जाता और वह शक्तिमान को याद करता है, लेकिन बार बार कहने के बाद में शक्तिमान नहीं आता तो वह छत से नीचे कूद जाता है और उसे बहुत ही बुरी चोट लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर उसके पापा समझाते कि शक्तिमान असली में नहीं है, वह सिर्फ फिल्मों में और टीवी सीरियल में होता है। उसके पापा यह उसे समझा रहे होते तभी टीवी पर शक्तिमान भी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं रियल में नहीं हूँ और आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, उसके बाद अच्छी सी जॉब करो और इसी के साथ में हमें कहानी उसके बड़े होने पर दिखाई जाती है। तभी शक्ति और उसका दोस्त यानी बच्चों को एडमिशन दिलाने का काम करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह किसी को भी एडमिशन दिलाते हैं पैसे लेकर और उसका अपना कमीशन निकालते हैं। तभी उसकी जो सिस्टर होती है वहाँ पर आ जाती है और उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है कि सभी बच्चे लाइन से खड़े होते हैं और वहाँ पर मीरा इंट्रोड्यूस करते हैं यानी कि मूवी की लीड हीरोइन। वह बच्चों को मोटिवेशन सिखाती है। सभी बलून्स पर नाम लिखकर उसे हवा में यानी जितनी भी परेशानियां लाइफ में चल रही उन्हें अपना बलून पर लिखकर उन्हें हवा में उड़ाना होता है जिससे फ्री माइंड हो जाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे उस बलून पे अपना नाम लिख देते हैं और हवा में उड़ा देते हैं। यह देखने के बाद में शिवा कार्तिकेय यानी शक्ति पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है और वह खुश हो जाता है। तभी उससे एक आदमी मिलने आता है और वह कहता है कि मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है। तभी वह 2 करोड़ रुपए लेकर वहाँ पर आ जाता है और शक्ति वहाँ से उसके पैसे लेकर गिनवाने चला जाता है और उसके पापा को यानी उस आदमी को बाहर बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी कॉलेज में पुलिस की रेड पड़ती है और बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। तभी शक्ति उन पैसों को लेकर भागता है और एक जगह पे छुपा देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो कमिश्नर होती है वह जितने भी टीचर्स होते हैं यानी कॉलेज के ट्रस्टी होते हैं उन्हें चिल्लाने लग जाते हैं। तभी महादेव वहाँ पर आता है जो कॉलेज का CEO है और वह उसे बताता है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो सबसे पहले तुम्हारी नौकरी जाएगी और इस तरह से वह कमिश्नर को पूरी तरह से डराने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आ जाता है कि कमिश्नर भी वहाँ से वापस चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि महा और उसके पिताजी जा रहे होते हैं। तभी मीरा वहाँ पर आ जाती है और वह महा को लेकर निकल पड़ती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि शक्ति और उसका दोस्त अब्राहम वहाँ पर जितने भी लोग आदमी वहाँ पर होते हैं उन्हें इकट्ठा करके उसी तरह से जिस तरीके से मीरा उन्हें मोटिवेशन दे रही थी उसी तरीके से वह सबको मोटिवेशन देने लग जाता है। तभी महा और मीरा वहाँ से छुपके से देख रही होती है और वह हंसने लग जाती है क्योंकि उसी की कॉपी वह कर रहा होता है। तभी मीरा वहाँ पर आती है और वह उसे समझाती है कि इस तरीके से तुम मेरी कॉपी कर रहे हो और वह उसे अपने साथ NGO में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और शक्ति मान जाता है। वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वह हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे दोनों की केमिस्ट्री अच्छी होने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी एक बच्चे को दिखाया जाता है जो बंजर जगह पर भी अच्छी तरीके से खेती हो इस तरीका इन्वेंशन उसने किया होता है। तभी महादेव को दिखाया जाता है जो वहाँ पर मीटिंग में बता रहा होता है कि यह बच्चा हमारे लिए खतरनाक है। तभी उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका होता है क्योंकि महादेव कोई भी आइडिया इन्वेंट होता है तो
उसे ख़त्म कर देता है और हमें महादेव की असली नीयत का पता चलता है। दूसरी तरफ हमें सत्यमूर्ति को दिखाया जाता है जो एक पैसे से टीचर होते हैं और वह उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो लाइफ में फेल हुए होते हैं और वह इन्वेंशन करना चाहते हैं, उन बच्चों को वह सिखाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह लंगड़े होते हैं, यानी एक पैर उनका बराबर काम नहीं कर रहा होता और वह सभी को अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और वो उसी बच्चे का नाम लेती है और वह कहती है कि उसका अता पता नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि महा के पिताजी वहाँ पर खड़े होते हैं और मीरा उनसे बात करती है तो वह बताते हैं कि महा अच्छे नंबर से पास हो गई लेकिन उसका कहीं पर एडमिशन नहीं हो रहा है और बातों ही बातों में वो बताते हैं कि शक्ति में एडमिशन करवा सकता है लेकिन वो कमीशन लेगा। यह सुनने के बाद में मीरा गुस्से में आ जाती है और वह पहुंचती है शक्ति के पास और शक्ति को कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, किसी को भी एडमिशन करवाने के लिए तुम अपना कमीशन निकालते हो। और तभी शक्ति उन्हें बताता है कि मैं हाँ करता हूँ, क्योंकि वह अपनी कहानी बताता है। जब वह कहता है कि उसके गांव में सबसे यानी जिले पर टॉप उसी ने किया था और जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसने टॉप किया है। और इसी के साथ में उसके पिताजी को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल को कॉल करके पूछता है तो उसके प्रिंसिपल बताते हैं कि उसके बेटे ने टॉप किया है। और इसी के साथ में वो उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है और उसका ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा बताया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शक्ति अपने जो सर्टिफिकेट होता है उसे बेच देता है और अपने पिताजी की जान बचाता है। तभी उसके पिताजी को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि तुम्हें अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन तभी हमें शक्ति बताता है उनके फादर को कि उसने उसके सर्टिफिकेट बेच दिए क्योंकि उसके पिताजी की जान बचानी थी। इस बात को लेकर उसके पिताजी गुस्से में आ जाते हैं और वह उन्हें कहते हैं कि आज के बाद तुम अपना मुझे चेहरा मत दिखाना, कहीं पर चले जाओ। और यह होने के बाद में वह मीरा को यह सब कुछ बताता है लेकिन मीरा मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि तुम खुद को सही साबित करने से कुछ बदल नहीं जाएगा, तुम एक धोखेबाज हो और हमेशा धोखेबाज ही रहोगे क्योंकि वह कहती है कि अगर महा को एडमिशन दिला दोगे तो मैं मानूंगी। और इसी के साथ में वो महा के पास जाता है और वह हर एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है, उसके जितने भी जान पहचान वाले होते हैं उनसे वो बात करता है लेकिन कोई भी बिना पैसों के उसका एडमिशन करवाने के लिए राजी नहीं होता और इसी बात से वह पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। तभी महा उसके पास आती है और वह कहती है कि उसे स्कूल छोड़ दे क्योंकि उसके पापा घर पर नहीं थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि शक्ति उसे लेकर स्कूल पहुंचता है तो वहां पर दिखाई देता है कि वही सत्यमूर्ति जो मास्टर होता है वह सभी बच्चों को जो फेल हुए होते हैं वह अलग अलग इन्वेंशन यानी पूरा साइंस स्कूल ही उन्हीं का होता है। और यह देखने के बाद में वहाँ बहुत सारे बच्चे अलग अलग कुछ भी इन्वेंशन कर रहे होते और तभी महा उसका इन्वेंशन दिखाती है। वह एक ऐसा इंजन बनाती है जो समंदर के खारे पानी से चलता है और यह देखने के बाद में शक्ति खुश हो जाता है क्योंकि इसे दिखाने के बाद में कोई भी कॉलेज उसे एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी वो सत्यमूर्ति यानी मास्टर से बात करने जाता है और मास्टर उसे बताता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वह मना कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शक्ति उस इंजन को चुरा लेता है और वह एक रिक्शा ऑटो रिक्शा होता है उसमें लगा देता है। अपने दोस्त अब्राहिम को कहता है खारा पानी इसमें डालो। जब खारा पानी उसमें डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वह इंजन पूरी तरीके से काम कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक एग्जीबिशन होता है जहाँ पर अलग अलग इन्वेंशन के लेकर आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वह उस खारे पानी के ऑटो को दिखाया जाता है तो वहाँ पर सभी लोग देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। तभी वहाँ पर एक महादेव का आदमी होता है और वो महादेव को कॉल करता है कि किसी लड़की ने पानी से चलने वाले इंजन का इन्वेंशन किया है और वह कहता है कि एडमिशन दे दो। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह कहता है कि रिया यूनिवर्सिटी से तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और तुम्हें वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। यह होने के बाद में सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ शक्ति मास्टर से मिलने पहुँचता है, कहीं मास्टर जा रहे होते और तभी वह महा का 100% स्कॉलरशिप और वह इन्वेंशन के बारे में बताता है तो गुस्से में आकर मास्टर उसका कॉलर पकड़ते और वह कहते हैं कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। दूसरी तरफ तभी शक्ति को कॉल आता है, उसका दोस्त उसे बताता है कि महा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे ले जा रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हमें मास्टर को दिखाया जाता है, वो सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम सब भाग जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं तभी तक कोई नहीं आएगा। शक्ति को दिखाया जाता है जो भागता हुआ महा की तरफ जाता है और तभी वो अपने वकील दोस्त को कॉल करता है और वह कहता है कि संभाल लेना। और वही वकील दोस्त उसका जो होता है वह जज के सामने पूरी रिक्वेस्ट वहाँ पर रखता है यानी पूरी केस की फाइल रखता है और वही
महा को फंसाने में लग जाता है। दूसरी तरफ मास्टर पूरा स्कूल जला रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह महा को पूछता है कि तुमने कैसे कहाँ से डिग्री हासिल की है। तो वह बताती है कि वह छठी में फेल हो चुकी है और इसी बात को लेकर वह कहता है कि यह तो ऑलरेडी किसी ने पेटेंट करवा रखा है। यह होने के बाद में जज फैसला सुनाता है और वह कहता है कि इसने चीटिंग की है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब शक्ति वहाँ पर पहुँचता है तो उस वकील को मारने लग जाता है और वह वकील बताता है कि तुमने जिस तरह से कैसे कमीशन लिया है उसी तरीके से मैंने भी लिया। मुझे 10 लाख का ऑफर मिला था और मैंने ले लिया। यह सुनने के बाद में शक्ति टूट जाता है और वह महा के साथ में चला जाता है। महा को कहता है कि हम घर जाते हैं और हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। यह होने के बाद में जब वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वह उसके लिए खाने के लिए बाहर उतरता है और जैसे ही वह अंदर आकर देखता है तो महा दरवाजे पर खड़ी होती है और वह कहती है कि भैया मैंने कुछ भी नहीं किया और वह अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शक्ति और मीरा को वह कहता है कि वह किसी भी तरीके से उसकी इज्जत बचा लेगा, यानी ये जो गिल्ट लगा है उसे दूर करेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिस आदमी ने उसके नाम पर पेटेंट करवाया था वो उसी आदमी से मिलने जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि वहाँ पर वह धीरे धीरे बहुत सारे आदमी को लेकर आ जाता है। तभी महादेव को दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में पहुँचता है जो सत्यमूर्ति के होते हैं, तो वहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ जला हुआ होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शक्ति के वह आदमी अपने गोडाउन में ले जाता है और वह उस पर अटैक करता है। महादेव को दिखाया जाता है जहाँ पर एक उसे वॉकी टॉकी मिल जाता है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ होता है और वह कहता है कि हम सभी को ढूंढ लेंगे। शक्ति को दिखाया जाता है जो उस डॉक्यूमेंट को दिखाया देता है तो वह डॉक्यूमेंट चेक करता है और उसे पता होता है कि यह डॉक्यूमेंट नकली है और वह कहता है कि मैं तुम सबको जेल भेज के ही रहूँगा। यह कहते ही कि उसके पीछे से एक आदमी वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और वह कहते हैं कि इसे जान से मार दो और तभी वहाँ पर सब उसे मारने में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्क मैन आता है, यानी सुपर हीरो। मास्क मैन आता है और वह वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं यानी उस आदमी के महादेव के उन्हें बुरी तरह से पीटता है और सभी को वहाँ पर ढेर कर देता है। धीरे धीरे वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वह सब खल्लास यानी मर जाते हैं और वह मास्क मैन यानी मास्टर उसे शक्ति को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस कार्तिकेय को भी यानी शक्ति को भी ढूंढने लग जाती है क्योंकि जज उन्हें आदेश देता है कि उसने ही इस लड़की की मदद की है तो वह भी गुनहगार है। मीरा को दिखाया जाता है जो शक्ति के गायब होने पर उसे ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शक्ति को होश आ जाता है और वह बैठकर खड़ा हो जाता है तो वह देखता है कि वह कहाँ पर है। तभी वह उस मास्क को देखता है और वह चारों तरफ देखता है। तभी मास्टर उसे कहते हैं कि यह तुम दवा पी लो, तुम्हें बेटर फील लगेगा और वह कुछ उसे पीने के लिए देते हैं। तभी वह पूछते हैं कि आप कौन हो और आपने मुझे क्यों बचाया और तभी हमें दिखाया जाता है कि सत्यमूर्ति वही आदमी है जो जुल्म के लिए लड़ता है यानी मास्क मैन और वह बताता है कि मैं एक टीचर था और मैंने बहुत ही बच्चों को पढ़ा है लेकिन महादेव जैसे आदमियों ने मेरा कभी भी इन्वेंशन कुछ होने नहीं दिया। तभी वो एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक मीटिंग रखता है और वह बताते हैं कि मैंने कुछ ऐसे लड़कों को तैयार किया है जो अभी तक फेल होते रहे हैं लेकिन उन्हें बहुत ही अच्छा इन्वेंशन किया है। दूसरी तरफ उन्हीं लड़कों को दिखाया जाता है जो इलेक्ट्रिक से पूरे गांव को बिजली दे सकते हैं, ऐसा इन्वेंशन तैयार किया होता है। मीडिया और सारे जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर होते हैं और वह अपना इन्वेंशन दिखाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, वह इन्वेंशन खराब निकल जाता है और वहाँ पर आए हुए जितने भी लोग होते हैं वह उस मास्टर यानी सत्यमूर्ति को ही दोष देने लग जाते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम बच्चों को नहीं पढ़ाते तो ठीक होता। तभी वहाँ पर महादेव आ जाता है और वह बताता है कि यह सब कुछ मेरा किया दायरा है क्योंकि तुम एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हो और मुझे चाहिए पढ़े लिखे लेबर जो मेरे लिए काम करे। कोई भी इन्वेंशन आइडिया होगा तो मैं ख़त्म कर दूंगा। यह होने के बाद में महादेव कहता है कि इसे भी ख़त्म कर दो और जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो उसे मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर सभी को पीटने लग जाता है और वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है वो उसके पैर में ज़ोर से मार देता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। जब वह ठीक होकर जब बाहर निकलता है तो वह देखते हैं बच्चे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। यह वह शक्ति को सारी बात बताता है। तभी शक्ति उसे कहता है कि सर कोई बात नहीं, मैं अब आपके लिए लड़ूंगा और तभी वह कहता है कि मैंने महा को प्रॉमिस किया है कि मैं उसको
किसी भी तरीके से बचाऊंगा। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो मास्टर को कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, और वहाँ पर महादेव के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और वह मास्टर पे और उस बच्चे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा सुपर हीरो यानी कार्तिकेय यानी शक्ति वहाँ पर आ जाता है और वह जितने भी विलन्स होते हैं उन्हें मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है, वो महादेव को कॉल करता है और वह कहता है कि मास्क वाला आदमी यहाँ पर आया हुआ है और वह हमें मास्टर को और उस बच्चे को बचा कर ले गया। तभी महादेव कहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वह लेकर आ जाओ, और सभी आदमी उनके घर जाकर जितने भी इन्वेंशन हुए होते हैं उनके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और वो बच्चे फरार हो जाते हैं। मास्टर उनके पास पहुंचता है और मास्टर कहता है कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजना है। तभी कार्तिकेय यानी शक्ति कहता है कि नहीं सर, हमारे देश का इन्वेंशन यहीं पर रहना चाहिए, अगर वो वहाँ पर चले गए तो वो दूसरे देश का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो यहीं पर रहेगी। यह सब वो स्पीच देता है और तभी उसे हमें दिखाया जाता है कि मास्टर रेडी कर देता है। वह कहता है कि तुम्हें एक हीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से कोई हीरो नहीं बनता, यहाँ पर खुद ही को करना पड़ता है। और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। जितने भी बच्चे होते हैं उसके लिए सूट तैयार करते हैं और उसे हर रोज़ ट्रेनिंग दी जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि महादेव कुछ शेख दुबई के शेख होते हैं, उन्हें कॉल करता है और वह कहता है कि मेरे पास एक ऐसा इंजन है वह जो पानी से चलता है, अगर वह मार्केट में आ गया तो तुम्हारा पेट्रोल ख़त्म। और इसी के साथ में वह इंजन खरीद लेते हैं और 60,000 करोड़ का डील ऑफर करते हैं। और वह जब इंजन को बर्बाद कर रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ पर हमारा सुपर हीरो यानी शक्ति पहुँच जाता है और वहाँ पर जितने भी आदमी विलन्स होते हैं उन्हें बुरी तरह से पीटता है और सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं और वहाँ पर कुछ होते हैं उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी रिया यूनिवर्सिटी का नाम लेकर जो एडमिशन दे रहा होता है वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि शक्ति ने उसे उल्टा लटका दिया होता है। वह कहता है कि हम फ्रॉड यूनिवर्सिटी बनाकर भोले भाले लोगों को फांसते हैं और इसी के बाद में हम पेटेंट करवा लेते हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यह बात सुनने के बाद में वह उसे मार देता है। तभी महादेव को दिखाया जाता है जो डील रखने वाला हुआ होता है। तभी मास्टर का प्लान होता है कि जो इंजन होता है उसके जो रियल डॉक्यूमेंट होते हैं वह महादेव के पास है, तो उसे किसी भी तरीके से महादेव से चोरी करना है। और तभी वह अंदर अपना कैमरा भेजते हैं ताकि उससे कब डील होने वाली है और डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं यह पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह उनका कैमरा अंदर पहुंचा देते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी में 60,000 करोड़ रुपए का एक्सचेंज होने वाला है और डील वहीं पर फाइनल होगी। और तभी वह गलती से हमें पता चलता है कि महादेव के आदमी मास्टर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वह भाग जाते हैं और मास्टर वहीं पर रह जाता है और मास्टर उनसे लड़ता है। और तभी मास्टर चालू कॉल पर कहता है कि मेरा आइडिया कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मैं हमेशा यहीं पर यानी दिमाग में ही रहूँगा। और इसी के साथ में वह बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यानी शक्ति तुम इन लोगों को छोड़ना मत। यह कहते ही वहाँ पर अचानक से जो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उस पर टच करते हैं और अचानक से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण सत्यमूर्ति यानी मास्टर की डेथ हो जाती है और महादेव की आदमी भी वहाँ पर जल जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे भागते हुए शक्ति के पास पहुँचते हैं और वह उसे बताते हैं कि मास्टर नहीं रहे। और तभी हमें वीडियो कॉल पर महादेव को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं किसी भी तरीके से मास्क तुम्हें ढूंढ लूँगा, चाहे तुम किसी भी कोने में छुप जाओ और बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि शक्ति एक प्लान बनाता है और वह बड़े से गुब्बारे को हवा में उड़ाता है। और तभी वहाँ पर जो पैसे यूनिवर्सिटी में जो ट्रांसफ़र होने वाले होते हैं वह उन पैसों को उड़ाने के लिए यानी चोरी करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स और महादेव के आदमी होते हैं वह सभी को मार देता है और वहाँ से बाइक लेकर भागता है। तभी दूसरे आदमी होते हैं वह कार लेकर उसका करते हैं और थोड़े आदमी वहाँ पर पैसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है और तभी मैच की विनिंग होती है और वहाँ से आसमान से पैसों की बारिश होने लग जाती है। यह देखने के बाद में जितनी भी पब्लिक होती है वहाँ पर टूट पड़ती है और यह न्यूज़ सारे चैनल्स पर चलाई जाती है। दूसरी तरफ शेख को दिखाया जाता है जो डॉक्यूमेंट होते हैं वह नकली होते हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, क्योंकि वह जो डॉक्यूमेंट लेकर वह जब निकल रहे होते हैं तो कार में होते हैं तो शक्ति ने उन डॉक्यूमेंट को चुरा लिया होता है और शेख के पास डॉक्यूमेंट नकली चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी
न्यूज़ चैनल पर पैसों की बात चल रही होती है और वह सैटेलाइट को हैक करके खुद ही मास्क यानी शक्ति लाइव आ जाता है और वह बताता है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, जितने भी लोग लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन्हें क्या जीने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से वह बहुत ही लंबी चौड़ी स्पीच देता है और वह बताता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं सभी की सॉल्व कर दूंगा। और गांव वालों की पानी की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, वह सभी इन्वेंशन उन लोगों को दे देता है और तभी जितने भी लोग होते हैं वह खुश हो जाते हैं और मास्क का सपोर्ट करते हैं। महादेव देखता है कि यह कहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मुझे बताओ, और उसे ठिकाने का पता चल जाता है और इसी के साथ में महादेव अपने आदमी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वह शिवा यानी शक्ति को मारने लग जाता है और वह कहता है कि तुम चाहे जितना भी कुछ कर लो लेकिन ये लोग नहीं बदलने वाले क्योंकि इन्हें आराम चाहिए। और यह कहकर वह उसे इंजेक्शन से इंजेक्ट करना चाहता है क्योंकि इससे उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और जैसे ही वह उस इंजेक्शन को आँख में लगाने वाला होता है तभी अचानक से शक्ति सभी पर अटैक कर देता है और वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उन्हें सबको मार देता है और महादेव के खुद ही आँख में जो इंजेक्शन होता है वह उसके आँख में लगा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस बात को लेकर बहुत सारे लोग रोड पर आ जाते हैं और पुलिस के सामने प्रोटेस्ट कर देते होते हैं और सभी वह अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी एंड होती है।